आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 725.727 अरब डॉलर हो गया है। माय गॉड! इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स फिर से बढ़ चुके हैं एंड दे आर नाउ एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 725.7 बिलियन डॉलर्स। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहाँ पे चले गए हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिक्रीज हो गए बाय 2.6 बिलियन डॉलर्स सिर्फ एक हफ्ते में। माय गॉड! पाकिस्तान में जो गरीबों की तादाद अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को सामने रखें तो कम से कम 60% से जायद लोग खतरे गुर्बत के नीचे। मईशत का पहिया तो बंद हो गया, कारखाने बंद हो रहे हैं। हर महीने कोई ना कोई खबर आती है कि ये कारखाना बंद हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स चले गए हैं मुल्क से, और उसमें 7 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा हुआ है पिछले 6 साल के दौरान। इट्स अनप्रेसिडेंटेड। अगर आप देखें तो पिछले 3 हफ्तों में तीसरी बार हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ने लाइफ टाइम हाई को टच किया है। देश का फॉरेन रिजर्व इतिहास में पहली बार 725 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। हर एक हफ्ते के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 8 to 9 बिलियन डॉलर्स पर वीक ऐड कर रहे हैं और अब हम लोग 725 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुके हैं। जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर हो गए, और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से 2 अरब डॉलर ले रहे हैं, यूएई से 1 अरब डॉलर ले रहे हैं, एशियाई तरक्की याती बैंक से जो है 50 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक से 50 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की। तो ये फिर ये बात कोई कहने वाली रह नहीं जाती कि वहां पर उनकी दौलत में कितना इजाफा हो रहा है, ये तो एक अलग बात, लेकिन वो मुल्क कितना स्ट्रांग हो रहा है और वहां के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कहां तक पहुंचे। इस तरह पाकिस्तान से आगे निकल गया कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइलस्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती कि भारत एक दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमिक कुव्वत समझी जाती है, और बिल्कुल सही मानों में, और उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि उनकी ग्रोथ रेट जो है 6-7% मुसलसल कंसिस्टेंटली रही है, और इस साल भी ऐसी ही तवक्का की जा रही है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की 2-2.5%, 2% से भी कम, कभी नेगेटिव, सो जो गैप है पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो बढ़ता चला जा रहा है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है, खासकर विदेशी मुद्रा भंडार में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.66 अरब डॉलर बढ़कर 725.72 अरब डॉलर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.66 अरब डॉलर की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे ये 725.72 अरब डॉलर के नए ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया है। इससे पहले जनवरी महीने में इसने 723.77 अरब डॉलर का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ था। पहली बार विदेशी भंडार इस जादुई आंकड़े को पार कर नए शिखर पर पहुंचा है, जो भारत की मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण है। वैश्विक बाजारों में भारत की साख लगातार मजबूत हो रही है, और ये उपलब्धि आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। विदेशी मुद्रा भंडार को सबसे बड़ा बूस्ट सोने से मिला है। सोने के भंडार के मूल्य में 4.99 अरब डॉलर का भारी उछाल आया है, जिससे ये 128.46 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, हम 2 अरब डॉलर के लिए दूसरे मुल्कों के सामने लेट जा रहे हैं, और वही दूसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हर सप्ताह बढ़ता चला जा रहा है। एक बड़ी खबर लेकर आ रही हूँ, और ये खबर इस वक्त हर जगह पर चल रही है। ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया पर खास तौर पर चल रही है, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया पर भी इसके ऊपर जायजे, रिपोर्ट्स और इस पर बात की जा रही है। डिबेट्स हो रही हैं। डिबेट क्या होनी है, इसके ऊपर बात हो रही है। हमने क्या डिबेट करनी है, चलें पहले खबर पे बात की लेते हैं। और खबर यह है कि जहां हम आपको डेली बेसिस पर ऐसी खबरें बताते हैं कि हमें पता ही चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं, तो ये फिर ये बात कोई कहने वाली रह नहीं जाती कि वहां पर उनकी दौलत में कितना इजाफा हो रहा है, ये तो एक अलग बात, लेकिन वो मुल्क कितना स्ट्रांग हो रहा है और वहां के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कहां तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है।
फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। और ये जियो में रिपोर्ट इस पे पब्लिश हुई है और भी काफी जगहों पर, जिसमें कहा गया है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ये एक साल को, अगर आप फिजिकल ईयर देखते हैं तो ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और खास तौर पर इतनी कम दिन में। अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्या हालात हैं? 30 से आगे नहीं बढ़ता, और जो सर्विसेज वाला है वो भी 30-35 आसपास चलता है। तो 10-12 बिलियन का मेरा डेफिसिट चलता है, बल्कि 15-20 और बढ़ जाता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये कभी मसला हल हो जाएगा, या अभी आपने कोई ऐसी चीज कर ली है जिससे ये मसला हल होने की तरफ चला गया है, तो ये हमारी गलतफहमी है। हमने गलत बयानी की थी और चीजें बिल्कुल वाजे हैं। मुझे तो कभी कोई डाउट नहीं था, आज भी नहीं है। मसला ये है कि जो एक्सपोर्ट है, जो गुड्स की एक्सपोर्ट है, वो आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम हुई है। जी, कम हुई है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 3 अरब डॉलर क्रॉस कर गया है, लेकिन जनरली कम है। जी जी, जनरली कम है ना जी। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट अगर कम हुई है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपने कोई माशी बेहतरी की तरफ अब आगे बढ़ गए हैं? इसमें मसला ये नहीं है कि कब हुई है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चले जी मैं आज ये कहता हूँ कि चलो कब हो, जो होना था वो हो गया। अब क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज है गुड्स में जिसको मैं एक्सपोर्ट कर सकूं? हुकूमत तो कह रही है कि हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं और जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो बिल्कुल ही काम जो है वो बढ़ गया है। एक तो गुर्बत के अदाद शुमार सामने आ गए हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक सूबा सिर्फ देखा जाए बलूचिस्तान, तो 47% लोग ऐसे हैं जो खते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, तो वो इसका मतलब है कि उनकी तशवीश एक हद तक ठीक थी। उन्होंने भी कहा था कि इजाफा हुआ है, लेकिन उस वक्त इसको काउंटर किया गया था चीज़ को। फिर अभी जो स्टॉक एक्सचेंज में ज़ाहिर है, इसमें भी आप देखेंगे तो जो लोअर मिडिल क्लास कह लें या जो छोटा इन्वेस्टर है, छोटे मोटे शेयर्स वाला है, वो बंदा तो मारा ही गया ना। जो बड़े मगरमच्छ हैं या बड़ी मछलियाँ हैं वो बच जाती हैं, तो जो आम इन्वेस्टर है बेचारा मारा जाता है। तो वो भी ओवरऑल इकानमी के लिए या ओवरऑल एक एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम गुर्बत के वो जो खुद अब प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अपना सर्वे जारी किया है उसकी पे ही बात कर लेते हैं कि ये जो इजाफा है किस ख़तरनाक हद तक। और आपने सिर्फ बलूचिस्तान का जिक्र किया, मेरे ख्याल दूसरा सूबा पंजाब है। जी, असल में गिलाई साहब, इसके अंदर पहले मैं आपको मेजर नंबर बता देता हूँ, फिर आप उसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पर बात कीजिएगा। 2018-19 में लास्ट गुर्बत के नंबर्स आए थे। उस टाइम पाकिस्तान में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 21.9% लोग जो है वो ख़ते गुर्बत से नीचे रहते थे। लेकिन उस टाइम जो ख़ते गुर्बत का जिस बुनियाद पे पॉवर्टी लाइन वो डिटरमिन करते थे, वो कोई 3-3.5 हज़ार रुपये पर अडल्ट इक्वलेंट जो है ना पर मंथ की उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब जो 2024-25 का PBS का डेटा हाईएस्ट का उसकी बुनियाद पे गुर्बत के नंबर्स निकाले हैं, वो है सर 28.9%, यानी 7 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अगर उस तरह से परसेंटेज निकालें तो कोई 32% गुर्बत में इजाफा हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में 240 मिलियन लोगों का मुल्क है तो 7 करोड़ लोग ऐसे हैं, 70 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ख़ते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को सामने रखें जो कि $3.5 से लेके $4.20 के दरमियान है मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, तो पाकिस्तान में जो गरीबों की पर डे पाकिस्तान में जो गरीबों की तादाद अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को सामने रखें
तो कम से कम 60% से जायद लोग खतरे गुर्बत के नीचे 50% एक वक्त था ना उनकी जो स्टैंडर्ड वो 45%। हाँ, नियरली 50% था, हम कह रहे थे। लेकिन ये उससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल ये है कि देखें, ये तो आप वर्ल्ड बैंक की कह रहे हैं ना, हुकूमत पाकिस्तान 30% कह रही है वो और आप अपना स्टैंडर्ड नीचे कर रहे हैं ना जी, $1 पे कर रहे हैं, तो ये $1 डे से कम। और वो तो इससे भी ज्यादा खौफनाक पिक्चर है जो वर्ल्ड बैंक की है। बिल्कुल, यानी कि आप तो बिल्कुल ही फिर इस तरह से हैं कि बेचारे कुछ खा पी नहीं रहे हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। $1 क्या है जी, आप 280 रुपए कह रहे हैं ना बेसिकली, और आज 200 उससे कम 250 कर लें, चले फर्ज करें मैक्सिमम भी चले जाए, तो 250 में क्या आता है भाई आजकल। आप एक बात और देखें सर जी, जो अमीर और गरीब के दरमियान फर्क है उसमें भी इजाफा हुआ, एक्सट्रीम इजाफा। जिस तरह अभी हमने स्टॉक की बात की, देखें जिन लोगों की इनकम में इजाफा नहीं हो रहा, सैलरीज में इजाफा नहीं हो रहा, कारोबार ठप हैं, छोटे दुकानदार हैं या थोड़े से बेहतर दुकानदार हैं, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग्स लगा रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो देखें वो तो नीचे ही जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। एक बात और जो हम बड़े मगरमच्छ और वो कह रहे थे, जाहिर है उनके डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं। अच्छा, एक और बात, अगर सूबाई सतह पे बाइफरकेट करके देखा जाए तो परसेंटेज पॉइंट्स में सबसे ज्यादा इजाफा सिंध में हुआ है, परसेंटेज में अगर देखें आप। लेकिन अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो चूंकि पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा गरीबों की तादाद पंजाब में बड़ी है। हालांकि देखिए पंजाब को बड़ा खुशहाल सूबा समझा जाता है एक तरह, ठीक है, लेकिन पंजाब के अंदर आप ये देखें कि कुछ पॉकेट्स जो हैं उनके अंदर गुर्बत जो है वो ज्यादा है, खासकर आपका जो साउथ पंजाब